नमस्कार किसान भाइयों, आपका मोस्ट वेलकम। स्वागत है हमारे आरके एग्री यूट्यूब चैनल में। आप लोग के बीच अरविंद मौर्य। चलिए आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो मक्या का हम अभी खेती करवाए हैं किस तरीके से करवाए हैं। आप देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त जो मक्या लगा हुआ है, ये बस एग्रीकल्चर का देन है, जिसमें ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड मिले हैं, जिस प्रोडक्ट का नाम है जीवन गोल्ड पावर एल। दोस्तों, मैं शुरू से ही इसी प्रोडक्ट को यूज करते आया हूं और लोगों को भी कराते आया हूं। आप देख सकते हैं कि मक्या कितने अच्छे तरीके से लगा है दोस्त, और ये लोग निरंतर 2-4 साल से हमारे बताने के अनुसार ये खेती करते हैं। और आप देख सकते हैं इसका पत्ता जो है कितने रूप से, और इसका जड़ और इसका तना जो है कितने अच्छे तरीके से विकास कर लिया है और बहुत दूरी में फैला हुआ है। यह हमारा निरंतर प्रयास है कि जब भी हम मक्या का खेती करेंगे तो उस पे हम जीवन गोल्ड पावर एल ही उपयोग करेंगे, ताकि हमारा जैविक प्रक्रिया से हमारा जो मक्या है पूर्ण रूप से विकास कर सके। दोस्त, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की हम सबसे पहला प्रक्रिया क्या किए हैं। दोस्त, हम सबसे पहले खेत को एक बार पटान करवा करके कम से कम 1 हफ्ते के लिए हम उसी तरह छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद जब नमी हल्का सा रहने के बाद में हम उसी मिट्टी में कम से कम 90 ml 10 kg उसी मिट्टी में मिला करके हम पूर्ण रूप से खेत में छिड़काव करा लिए हैं। छिड़काव कराने के बाद एक बार पूर्ण रूप से फिर उसको हम पटान किए, और पटान करने के बाद में फिर एक बार जुताई करवा करके और उसको बराबर करके खेत को, और हम अपने बीज को लगाना शुरू किए। लगाने के तत्पश्चात कुछ दिन के बाद में हम देखें कि उसमें अंकुर आना शुरू हो गए। अंकुर आने के बाद हम उस पर पटान करते गए। जब जब हम पटान किए तब 1 हफ्ता के अंतराल पे हम 15 लीटर का जो कैन होता है उसमें 80 ml का मात्रा मिला करके हम उसमें छिड़काव करते गए, और हमारा पौधा जो है पूर्ण रूप से जल्द विकास कर लिया। देखिए हमारा नेट हाउस है, नेट हाउस के बगल में आप देख लिए कि ये पाइप द्वारा कैसे पटान हो रहा है। और देखिए हमारा कुछ दिन के बाद में हमारा जो पौधा है पूर्ण रूप से कितने अच्छे तरीके से विकास कर लिया है और कितने ज़बरदस्त तरीके से फल लगे हुए हैं। इसमें दोस्त हम बताते हैं कि एक पौधे में कम से कम 3 से 4 फल लगे हुए हैं। जो देख रहे हैं बहुत बिग साइज का है ये हमारा मक्या, क्योंकि हम बताते हैं दोस्त कि जो हमारा ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड है, ये हमारे पौधों को किस तरीके से काम करता है, ताकि हमारा पौधा जो विकास कर सके। जो हम जहरीली दवाई और ये जो हमारा ये पेस्टिसाइड, यूरिया डाई जो हम यूज करते हैं, उससे हमारे पौधों को क्या होता है कि जो झिल्लियाँ होती है, लाखों करोड़ों सेल होते हैं, उससे ब्लॉक कर देते हैं और जो सेल है वो मर जाते हैं। लेकिन हमारा ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड क्या करता है कि ह्यूमिक एसिड पौधों और मिट्टी के पोषण एवं संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में ये काफ़ी कारगर होता है। ह्यूमिक एसिड मुख्य रूप से मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे पौधों के जड़ों का विकास अधिक होता है। इतना ही नहीं, यह एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तेज करता है। यह पोषक तत्वों को भी अवशोषित कराने में काम करता है। यह जड़ों को भी मजबूती करता है। जड़ मजबूत होगा तो हमारा फसल भी अच्छा होगा। यह रोगों से लड़ने की ताकत देता है। यह तना, फल फूलों को भी बढ़ा देता है। फलों के साइज को हद तक बढ़ाने में ये काफ़ी हद तक काम करता है। दोस्त, फॉलिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन शामिल होते हैं। फॉलिक एसिड 60 तरह के खनिज व तत्वों को जोड़े रहते हैं, जैसे एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल। ये पौधों के ऊपर छिड़काव करने से ये तुरंत पौधों के बीच में उतर जाता है, और वो हमारे पौधों के सेल के अंदर को कोशिका को हानिकारक तत्व को जो है उसको बाहर करने का काम करता है, और ये साथ में डिटॉक्सिफिड का काम भी करता है। यानी कि जो हमारे पौधों के बीच जो जहर होगा उसको दूर रखने का काम करता है, और ये उर्वरा शक्ति को काफ़ी हद तक बढ़ावा देता है। ये हमारे ज़मीन
को काफ़ी हद तक भुरभुरी बनाता है। एमिनो एसिड पौधों को प्रोटीन संश्लेषण अच्छे तरीके से होता है। संश्लेषण तो हमारा बीज और फूलों का आकार बढ़ा देता है। एमिनो एसिड पौधों का प्रकाश संश्लेषण में अच्छा काम करता है। यह हमारे पैदावार को काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है। इसको पालक ग्रोथ प्रमोटर भी कहते हैं। एमिनो एसिड 18 प्रकार के होते हैं जो प्रोटीन के फर्मेंटेशन के बाद बनते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा ये मक्या विकास कर लिया है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसी को यूज कीजिए। तब तक से मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।